आज की इस रिवीजन वीडियो में हम देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग क्या है? इसे बनाने का सिंपल तरीका है। 2-3 तरीके मैं इसमें बताऊंगा आपको। पहला तरीका है, देखिए, बेसिक तरीका है, बेसिक मेथड। बेसिक 4:9 है, दोनों में कितना जोड़ा जाता है? 12 जोड़ा जाता है। नया अनुपात कितना हो जाता है? 11:21। अच्छा, ये जो 4 है, ये तो 4 संख्या नहीं है, अनुपात का संख्या है। इसका मतलब जो ओरिजिनल संख्या होगा किसी न किसी नंबर से कटा होगा। मान लेते हैं x होगा, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। 9 में भी x होगा, दोनों एक ही संख्या से कोई कटा होगा। अब जो नया संख्या है 4x, उसमें बोलता है 12 जोड़ने पर, और इसका अनुपात का मतलब बटा 9x प्लस इसमें भी 12 जोड़ने पर नया जो अनुपात आता है 11:21 आता है। इसको देखिए, सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। या तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसका मतलब कि 21 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 12 बराबर 11 मल्टीप्लाइड बाई 9x प्लस 12, ऐसे। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 21 चौका 84 x प्लस इसमें करेंगे तो 11×9 = 1 प्लस 11 × 12 132 हो जाएगा। इसे आप आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 152 माइनस 132 बराबर 99x में से 84x निकल जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा घटाने के बाद? फिर यहाँ पे 1 बराबर कितना बच जाएगा? यहाँ पे 5 और 1 15x 15 8 20 से 8 बार में कट गया, मतलब x बराबर 8। जो कोफिशिएंट था मतलब x था, जो मूल संख्या होगा क्या होगा अनुपात का? 4 × 8 बराबर 8 चौका 32 और 9 × 8 72। बोला है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 7 3 10 104, ये आंसर हो जाएगा। ये लेंथी प्रोसेस हो गया, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये जो आप इतना किए, 21 में 4 से गुना, 21 से 12 में गुना, हो सकता दूसरा नंबर होता तो आपको ज़्यादा भारी लगता। इसलिए शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म नहीं, बस आसान है, कैलकुलेशन को आसान कर दिया जाता है कि जो ऊपर वाला है सेम लिख दीजिए, नीचे वाला को क्या कीजिए कि नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा दीजिए। तो 9x में से 4x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x, ये लिख देंगे। और 12 में से 12 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, 11 का ऊपर में 11 लिख दीजिए। 21 है, बराबर की इधर की है तो बराबर की इधर भी करना होगा, तब जाकर समीकरण आपका बराबर होगा। 21 में से हमको 11 घटा देना है, तो मेरा कितना बच जाएगा? 10, ये बच जाएगा और ये कट जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 दूना के 10। देखिए कैलकुलेशन कितना आसान होगा। अब गुना करना में बहुत आसान होगा। 4 दूना के 8x प्लस 12 दूना के 24 बराबर 11x, यही हो गया। अब यहाँ पे बच जाएगा, 8x को उधर ले जाएंगे तो 24 बराबर 3x घट जाएगा। 8 3 11, 3 8 24, x बराबर यहाँ से भी 8 निकल गया कि नहीं निकल गया? देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद जो आगे प्रोसेस था, जोड़ने पर कितना आएगा नया संख्या में, आप कर सकते हैं। ऊपर वाला को सेम रखिए, नीचे वाले में ऊपर वाला को घटा के लिख दीजिए, दोनों तरफ कीजिए। देखिए इसका एक और कॉन्सेप्ट है। 4:9 था पुराना अनुपात, नया अनुपात कितना आया है? 11:21। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब गुना इसमें इससे। 21 चौका 84 हो जाएगा, यहाँ पे 11×9 = 99 हो जाएगा। नया संख्या कब बना है? जब दोनों में 12 जोड़ा गया है, दोनों में 12 प्लस किया गया है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 11 252, अनुपात में यहाँ कितना आ जाएगा? 132। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है और इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर को बराबर करके देखिए तो कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 0, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 और 1 यहाँ बच जाएगा। और यहाँ पे कितना अंतर है? 84 और 99 में कितना अंतर? 15, यहाँ पे 15 था। इसका मतलब 15:120 के बराबर है। ये अनुपात में मान लिए थे कि ये तो मेरा ओरिजिनल अनुपात नहीं था, लेकिन जोड़ के जो बाद में नया अनुपात आया है उसमें हम बराबर कर लेंगे। लेकिन 15:120, तो इसको काट लीजिए, कितना आ जाए? 8 बार में कटेगा तो अनुपात 1 बराबर 8। पुराना अनुपात में 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 8 9 72। अभी दोनों को जोड़ के आंसर हो जाएगा 104। इन दोनों के बाद जोड़ने के बाद हो जाएगा आंसर 4।
104 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अंतर को ही बराबर करना है। इसमें अंतर को बराबर, देखिए जब भी किसी संख्या में सेम संख्या जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या करना है कि 4:9 दिया था और नया अनुपात कितना था, 11:21। अच्छा, आपको देखना है क्या इन दोनों अनुपात, इन दोनों को नहीं, इन दोनों का अंतर बराबर है। 11 और 4, 7 का अंतर है और यहाँ पे 12 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पे 7 का अंतर है और यहाँ पे 12 का अंतर है, तो इन दोनों को हमको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या मेथड होता है, तो नीचे वाला अंतर, मतलब ये दोनों का 10 है और ऊपर वाला अंतर, ये दोनों का अंतर 5 है, नीचे वाला अंतर में ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाला अंतर नीचे वाला अनुपात में गुना कर दीजिए। मतलब 4:9 में ऊपर वाला में नीचे से गुना कर देंगे और नीचे वाला अनुपात में ऊपर वाले अनुपात के अंतर से गुना कर देंगे 5। अच्छा, यहाँ से पहले इसको काट लीजिए, कट रहा है तो यहाँ 1, तो जो नया अनुपात आपका बन के आएगा 4 दूना के 8 और 9 दूना के 18, और यहाँ पे सेम रह जाएगा क्योंकि 1 से गुना हुआ है। अब देखिए तो अंतर बराबर है, हाँ, तो 8 3 11, 3 यहाँ भी हो गया और यहाँ 18 3 21। अब अंतर बराबर है। जब अंतर यहाँ 3 का दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि 3 अंतर नहीं है, भाई यहाँ पे 12 बढ़ा हुआ है, आपका यहाँ 3 ही आ रहा है, यहाँ पे 12 का अंतर है, मतलब अनुपात में 4 निकल रहा है, अनुपात 1 बराबर 4। जो मेरा नया अनुपात था इसमें दोनों से गुना कर देंगे, 8 गुने 4, 8 चौका 32 और 18 गुने 4, 18 चौका 72, 4 7 3 10, तब भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।